हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम? जो देख से बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स आईसीएसई, जो बहुत सारे बच्चे इसको एपीसी या फिर एमएल अग्रवाल के नाम से भी बोलते हो। तो देखो यहाँ पे कंटेंट हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट चेक कर लो, तुम्हारा और मेरा बुक का सेम है। तो चलो मिलके आगे चलते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1, जो 8.1 में है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले हम लोग का कुछ कंसेप्ट जानना जरूरी है। यहाँ पे बस कुछ नहीं बेटा, एक फॉर्मूला जानना है और उसी फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना? हम लोग का दो इंटरेस्ट है एक्चुअली, एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे कि क्या है एक्चुअली। ठीक है, चलो। चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ क्या है, दो तीन तो फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे तुमको वैल्यूज बिठाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो कि फॉर्मूलाज क्या है। चलो, एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक और है कंपाउंड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100 होता है, ठीक है। ये पी क्या है, पी इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ठीक है। आर क्या है, आर इक्वल्स टू रेट, ठीक है। फिर क्या है, टी, टी इक्वल्स टू होता है टाइम, ठीक है। समझ में आया है। अब ऐसा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला ही है। ये रेट क्या होता है, देखना हमेशा क्वेश्चन में परसेंट में कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वही होता है रेट। और पी आर टी बाई 100 क्यों, ये 100 होता है, ये परसेंटेज के लिए ये 100 होता है, ठीक है। जब हम एक सम के साइड से दिखाएंगे, मतलब एक एग्जांपल्स लेके दिखाएंगे, तब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला, उसका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n, ठीक है, माइनस पी, ठीक है। यह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 माइनस पी। यहां पे क्या होता है, ये p जो है वो सेम ही है, प्रिंसिपल। r जो है वो सेम है, रेट, ठीक है। और क्या है, ये n जो है टाइम है। टाइम का मतलब है हमेशा हम लोग ईयर्स में लेंगे, ठीक है। ईयर्स में, यहां पे भी ईयर्स में लेना है, ठीक है। अब ये p माइनस कर रहे हैं, तो यही है मेरा फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम p को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो ये p सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, जो कि ये दो इंटरेस्ट के लिए ही सेम फॉर्मूला यूज होगा। वो क्या है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला, ये दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस ये है, मतलब हम शॉर्ट में ही बताएंगे, जाकि तुम लोग क्लास 8 में हो तो इसलिए इतना ही काफी है जो हम बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सोचो कि बैंक में या किसी को तुम 100 रुपए दिए हो और बैंक में तुम 100 रुपए रखे हो, और बैंक तुमको इंटरेस्ट देगा 10% के हिसाब से, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बता रहे, ध्यान से सुनना। 100 रुपए तुम बैंक में जमा किए हो और वो 1 साल के लिए तुम रखोगे, और उसमें बैंक तुमको बोला है कि उसमें 10% तुमको इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब क्या है, अगर तुम 100 रुपए 1 साल के लिए तुम बैंक में रखोगे तो तुमको 10 रुपए एक्स्ट्रा देगा वो लोग, ठीक है। मतलब वो लोग क्या करेगा, वो 100 रुपीज को लेके वो लोग कुछ भी करेगा, लेकिन 1 साल बाद तुमको क्या देगा, 110 देगा, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी बैंक दे रहा है, यही इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट जो कि है क्या, 1 साल में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट बार, नेक्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर में तुमको क्या होगा, वही मनी तुम 110 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। अब सोचो कि तुम ये 100 रुपीज तुम 2 साल के लिए बैंक में रखे हो, ठीक है।
तो 2 साल के लिए अगर तुम रखोगे तो वो बोला है, बैंक से कहा गया है कि तुमको 10% से इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब क्या, पहला साल भी वो 100 के ऊपर 10% मतलब 110 देगा, फिर दूसरा साल भी वो 100 के ऊपर ही फिर से 10% देगा, मतलब 2 साल बाद तुमको क्या मिलेगा, 120 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ और है। क्या है, तुम 100 रुपीज लेके बैंक में गए हो और जमा दिए हो और 1 साल के लिए 2 साल के लिए उसको रखे हो। ठीक है, तो 1 साल बाद वो 10% इंटरेस्ट करके 110 हुआ, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली। समझ में आया कि नहीं, फिर से सुनो। कंपाउंड इंटरेस्ट है, तुम 100 रुपीज तुम बैंक में रखे हो 2 साल के लिए, ठीक है, और वो बताया है कि तुमको 10% करके इंटरेस्ट देगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, 1 साल बाद 100 से 10% मतलब 110 रुपीज तुमको मिल रहा है, और ये 110 रुपीज तुमको वो तब देगा नहीं, वो क्या करेगा, वो 110 रुपीज वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बना देगा, और सेकेंड ईयर में जो 10% इंटरेस्ट तुमको देगा वो 110 के ऊपर देगा। ठीक है, सिंपल में क्या हो रहा था, 100 के ऊपर ही वो 2 साल मतलब दे रहा था, मतलब तुम जितना साल चाहो 3 साल रखो, 4 साल रखो, 5 साल रखो, वो सिर्फ 100 के ऊपर ही देगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, वो एडेड अप हो जाता है। 1 साल का जितना सारा इंटरेस्ट होता है तो प्रिंसिपल के साथ वो एडेड अप होकर नेक्स्ट ईयर चला जाता है, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, और फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, वो 110 के ऊपर 10% देता है, दे के जो होता है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, और थर्ड ईयर का ऐसे करके आगे जाता है, मतलब ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये 3 है बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक इस चैप्टर का, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूरा जो है इसके ऊपर ही बेस्ड है। अगर तुमको अमाउंट दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, तो इंटरेस्ट तुम निकाल सकते हो यहाँ से। ये एक इक्वेशन है, यहाँ से कोई भी दो, मतलब अगर 3 अननोन वेरिएबल है तो यहाँ से अगर तुमको कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा तो थर्ड वन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू P प्लस आई, ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि ये फर्स्ट लेटर्स लेके। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आ जाता है, मतलब हम लोग एग्जाम में ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलो थोड़ा सा सम करते हैं, देखते हैं कैसे सम। बताया है कि ₹150 फॉर 4 इयर्स एट 5% पर ईयर। देखो एक बात, हम एक ही क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, सबको नहीं लिखेंगे। 150 फॉर ₹150 फॉर 4 इयर्स एट 5% पर ईयर। अब यहां से देखो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे कि P इक्वल्स टू 150 है, ₹150, रुपीज लिखना मत भूलना, R इक्वल्स टू 5% एंड T इक्वल्स टू 4 इयर्स। अब क्या है, यहां से हम लोग को पता चल गया कि ये जो परसेंट में जो दिया हुआ रहेगा थ्रू आउट द एक्सरसाइज वो हमेशा R कहलाएगा। R मतलब रेट। ये जो 4 इयर्स 3 इयर्स ये सब बताया जाएगा, ये होगा T। ठीक है, तुम स्मॉल टी भी लिखो, कैपिटल टी भी लिखो, कुछ नहीं होता है उससे, कुछ मतलब नहीं है। स्मॉल टी लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, कैपिटल टी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो अमाउंट होगा, मतलब ये जो दिया हुआ रहेगा, ये क्या है, ये बता दिया है कि ये होगा प्रिंसिपल। अब देखो बेटा, टाइम तो हम लोग इजीली समझ के हो जाएगा, मतलब देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये है टाइम। रेट भी हम लोग बता सकते हैं कि ये होगा रेट, मतलब जहां पे भी परसेंटेज होगा उसको पकड़ के रेट के पास लेके चले आओ। अब ये वाला जो बदला होगा आइदर पी होगा और अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा और अमाउंट होगा, क्या होगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, वही बस समझना है कि क्या है। चलो यहाँ पे पीआरटी मिल गया, अब एसआई का फॉर्मूला हमें डालते हैं। फॉर्मूला क्या है, पीआरटी बाई 100। यहाँ पे पी क्या है 150 इंटू आर क्या है 5 इंटू टी क्या है 4 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, देख लो, यहाँ पे 5% था लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 पुट किया, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल्स टू पीआरटी, ये है फॉर्मूला। अब इसको आर हमेशा परसेंट पे ही रहता है, तो फॉर्मूला बन गया पी इंटू आर परसेंट इंटू टी। तो आर परसेंट है इसीलिए पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी, ये होता है बेसिक सा फॉर्मूला। समझ में आया, ये होता है बेसिक सा फॉर्मूला। मैंने क्लास 8 का जब इंट्रो वीडियो दिया था वहां पे भी मैंने शायद बताया था, क्योंकि बताया होगा, जरूर बताया है, जाके एक बार चेक कर सकते हो, और भी अच्छे से और भी डिटेलिंग में बताया है। तो क्लास 7 में उतना डिटेल में तुमको नहीं लगेगा, तो बस हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने का मतलब शौक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि थोड़ा सा लैबोरेटरी हमको और जानना है, तो बेटा क्लास 8 का चैप्टर 9 का वीडियो देखो, आई थिंक चैप्टर 9 होगा, तो चैप्टर 9 का वीडियो देखो, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आर हमेशा परसेंट पे रहता है, इसीलिए ये 100 ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो चलो ये वाला सम करते हैं। तो कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो ये 0 कट करो, यहाँ पे 5 से कट करो 10 को 2 आएगा, ये 2 से कट करो 4 को 2 आएगा, तो 15 2 आएगा 30। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 30 रुपीस, लिखना मत भूलना ₹30, यहाँ पे रुपीस कुछ मत लिखना। ठीक है, तो आंसर में लिख दो कि ₹30। और क्वेश्चन में क्या कहा था, ये हो गया एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए हम लोगों का अमाउंट।
तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, हम बताया था कि P प्लस आई, P मतलब प्रिंसिपल कितना है 150 है यहाँ पे, ठीक है। आई क्या है, प्लस करो 30, तो 150 प्लस 30 क्या हो जाता है 180 रुपीज। लिखना मत बोलना, हम भूल जाए फिर भी ठीक है, लेकिन तुम लोग मत भूलना, ठीक है। तो चलो ये हो गया रुपीज 180, तो ये हो गया अमाउंट और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया? नहीं आया तो एक और बार इसको देखो, ज्यादा डिटेलिंग में जाने का जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका से हम समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत प्यार से समझाएंगे, तुम लोगों को वैसे ही समझना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस 2 फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला को लर्न करो, एकदम सिंपल है, 2 फॉर्मूला को लर्न करो और बाकी जो होगा वो आप क्या बताएंगे, सम्स में बताएंगे, और कुछ फॉर्मूला है नहीं वैसे, ठीक है। बस साम का प्रोसीड्यूर देखो। नेक्स्ट चलो 1 पार्ट 2 में चलते हैं। ये वाला समझ में आया? वीडियो पॉज करो, कॉपी में इसको लिख लो, फिर चलो नंबर 2 पे, मतलब 1 पार्ट 2 पे। वीडियो हम जब बना रहे हैं ना, मतलब जब हम क्लास कर रहे हैं, इसको क्लास की तरह देखो, ठीक है। हम क्लास कर रहे हैं सर के साथ, ऐसे देखो, ऐसा नहीं कि हाँ चलो वीडियो देखते हैं, ये वाला सम बन रही है, चलो काट करके ये वाला सम करते हैं। तो एक सम मत देखना मेरा वीडियो का, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखो, तब जाके समझ में आएगा। हर एक टीचर का मेथड अलग 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 होता है, ठीक है। मेरा भी मेथड अलग टाइप का है। तो मेरा मेथड क्या है, हम ये सोचते हैं कि एक ही मेथड सीखेंगे और उससे 100 सम्स बनाएंगे। तो 2 फॉर्मूला सीखा, यही 2 फॉर्मूला से पूरा 16 सम्स करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो समझ में आ गया पूरा, बहुत अच्छे समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 8.1 में ना ओनली सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। चलो देखो सम बनाते हैं, है ना। चलो मिलके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सिमिलर है तो चलो, अगर क्वेश्चन सिमिलर नहीं है तो फिर कंसेप्ट चेक कर लो कि कंसेप्ट सिमिलर है कि नहीं। बहुत सारे स्कूल में क्या करते हैं ना, अलग अलग बुक्स मतलब लेके आगे चलते हैं, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट स्कूल डिफरेंट बुक, लेकिन कंसेप्ट जो होता है ना वो हर एक स्कूल में सिमिलर होता है। तो हमको समझना क्या है, बस कंसेप्ट समझना होता है मैथ्स में, और क्वेश्चन तो हम अपने आप बना लेंगे, है ना। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। चलो फिर सम बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 8.1 में क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000। तो ऑन 4000 मतलब इसको हम लोग जनरली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एसआई इक्वल टू पीआरटी डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो एसआई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग पहले कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग इसमें से मतलब ये 4 जो अननोन वेरिएबल है, ये 4 अननोन वेरिएबल से कौन सा वाले गिवन है वो हम लोग चेक कर लेंगे। पहला ही हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सिंपल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000, तो फिर ये 4000 हो गया हम लोगों का पी। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जो 7.5 पीए का मतलब होता है कि पर एनम, मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट उसको देगा, ठीक है। तो देखो ये परसेंटेज में जो रहेगा ना, कोई भी क्वेश्चन में देखो जो भी परसेंटेज है, ये परसेंट, यहाँ पे ये वाला परसेंट, तो परसेंट मतलब क्या होता है, वो आर हो जाता है, ठीक है ना। आर का मतलब होता है रेट, ठीक है, मतलब परसेंटेज का रेट क्या है, तो आर परसेंट क्या हो जाता है, वो होता है 7.5%, ठीक है। समझ में? अब यहां पे देखो फॉर 3 years 3 months, तो फिर टाइम कितना है 3 years 3 months, ठीक है। तो 3 years 3 months, यहां पे एक बात दिमाग में रखना कि ये जो है ना, हमेशा हम लोग टाइम को ईयरली कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो 3 years 3 months है, इसको हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 3 years, ठीक है ना, 3 months, ठीक है। तो 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होगा, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे, एक ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ्स, तो फिर 12 मंथ होता है 1 ईयर में। बात समझ में आ रहा है? एक मंथ होता है 1/12 ईयर में, है ना। 12 मंथ्स होता है एक साल में, एक मंथ होता है 1/12 में, और फिर हमको चाहिए क्या 3 मंथ्स, तो फिर 3 मंथ्स हो सकता है 1/12 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा, कैंसिल आउट कर लो, तो फिर 1/4 ईयर। बात समझ में आया कि नहीं? मैंने जैसे यूनिटरी मेथड का और भी एग्जांपल्स मैंने दिया है। यूनिटरी मेथड ना अगर मेरे से करोगे, क्लास 7 में मैंने यूनिटरी मेथड करवाया, वहां पे मैंने एरो मेथड से करवाया, तो एरो मेथड से भी ये कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे करोगे, पहले तो यहाँ पे है मंथ, यहाँ पे है ईयर। मंथ कितना है 12 ईयर 1, मतलब 12 मंथ्स में 1 ईयर, 3 मंथ में कितना ईयर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, x लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा मंथ उतना ज्यादा ईयर, तो फिर ऐसा वाले एरो। जो बच्चे का समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग बेटा क्लास 7 का यूनिटरी मेथड समझ लेना, सेलिना कंसाइज का अपलोडेड है, आई थिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो फिर नीचे कमेंट करना, हम वहां पे लिंक तुमको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ से देखो 3 4 जा, तो फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इधर जाएगा तो ऊपर आएगा, तो x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4। कैसे हुआ, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है, तो बेटा लीनियर इक्वेशन मेरे से तुम किए नहीं हो,
पहला ही मैंने एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाया और हमेशा यही करवाते हैं। मान लो कि कोई एक बुक स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसका लीनियर इक्वेशन हम पहले सिखाते हैं, और जो बच्चे सीखे नहीं हो तो लीनियर इक्वेशन मेरे से सीख लो, क्योंकि बहुत सारे इजी मेथड सिखाया है और मेरा सिखाने का एकदम बेसिक सा जो तरीका होता है वो है लीनियर इक्वेशन। कोई भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो लीनियर इक्वेशन हम मतलब उठा के उसको लीनियर इक्वेशन में पटक देते हैं। तो चलो फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये 4 इधर ऊपर है तो इधर राइट साइड जाएगा तो नीचे जाएगा, और x इधर नीचे है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 154, जो भी मेथड से करोगे, यहाँ पे मैंने 2 मेथड दिखाया। अब जो है देखो इसको सॉल्व कर लो। तो क्या हुआ यहाँ पे 3 years 3 months हो गया 3 होल नंबर 1/4 months, ऐसे हम लोग लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसे इतना ईयर है, ईयर में कन्वर्ट किया हम लोग, ओनली 3 months को ईयर में कन्वर्ट करा तो 1/4 आया, एंड 3 years ऐसे 3 बैठते हैं, तो अल्टीमेटली टाइम जो है ये बन जाता है 4 3 12 15 डिवाइडेड बाई 4, इतना ईयर बन जाता है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। अब हमको क्या करना है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पुट करना है। तो फिर एसआई इक्वल टू पी क्या है मेरा 4000 इंटू आर क्या है मेरा, आर है 7.5, ठीक है। ये परसेंटेज के लिए 100 मत देना, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू पी आर टी होता है ना। तो ये होता है फॉर्मूला, और ये आर जो है ना हमेशा आर परसेंटेज में रहता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला को ऐसे लिखते हैं कि पी आर टी और ये परसेंटेज के लिए नीचे 100। समझ में आया। इसीलिए क्वेश्चन में मतलब जब हम लोग सॉल्व करते तो यहां पे परसेंटेज के लिए ये वाला 100 नीचे नहीं आता है, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग सीखे थे ना कि क्या सीखे थे कि परसेंटेज टू अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, मान लो कि 5%, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो फिर कैसे लिखते हैं कि 5/100 ऐसे करते हैं। तो यहां पे सर क्यों 7.5% तो नीचे 100 क्यों नहीं आ रहा है बेटा, ये 100 जो आ रहा है ना, ये 100 ये परसेंट की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि हम लोग का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, एक और बार बता रहे कि P इंटू आर परसेंट इंटू टी, ये होता है एसआई का ओरिजिनल फॉर्मूला। लेकिन तुम लोग हर जगह पे देखना यही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, तो इससे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। इसीलिए ये परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100 आ जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चे का समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बेटा तुम ऐसे सीखो, ऐसे सीखो। ये जो है हमको ना यूट्यूब में अगर ये वाला वीडियो अपलोड होगा तो मेरे को हर टाइप का स्टूडेंट को टारगेट करना होता है, तो फिर सारा को समझना है कि ये क्यों लिखना है, वो क्यों लिखना है। तो एक बार वीडियो को कंप्लीट करेगा तो फिर सारा चीजें उसका समझ में आ जाएगा। ऐसे हमको सिखाना होता है, इसीलिए हम इतना कुछ बता रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो जिसको बोरिंग लगेगा मेरे को बताना कि सर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मजाक कर लेंगे, है ना। चलो फिर आगे चलो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस एक ही बात है, जब ये परसेंटेज का साइन जो है, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आर की जगह पे, तो ये परसेंटेज का वैल्यू यहाँ पे नहीं देना है। बात समझ में। तो फिर इनटू करके यहाँ पे टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाले लिखना है 15/4। अब यहाँ पे देखो 15/4 को कैसे लिखेंगे, 15 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे, जैसे सिखा रहे हैं ऐसे सीखना, ठीक है ना। अब देखो नीचे 100 के साथ इसको लिख देना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आएगा दिमाग में, हाँ ऑलरेडी आ रहा है कि सर ये 15/4 ऐसे क्यों लिखेंगे। अगर हम इसको 4000 इंटू 7.5 इंटू 15/4 होल डिवाइडेड बाई 100 सर ऐसे अगर लिखेंगे तो क्या रॉन्ग होगा। नहीं बेटा रॉन्ग नहीं होगा। क्यों नहीं रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों हो जाता है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यों हो जाता है वो बाद में बताएंगे। तो पहले चलो क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या होता है ना, नीचे जो ये डिवाइड रहता है, चलो ठीक है यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देते हैं, जो इतना बता रहे हो कि क्यों करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 15/4 डिवाइडेड बाई 100, और ये लॉजिक हम लोग को पता है ना। मान लो कि 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 होता है, तो फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 इंटू 4/3 ऐसे लिखते हैं ना, कि डिनोमिनेटर का क्या करते हैं रेसिप्रोकल बना देते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे 4000 इंटू 7.5 इंटू 15/4 इंटू ये 100/1 होता है नीचे, तो फिर ये घूम फिर के 1/100 हो जाता है, ठीक है ना। मतलब मल्टीप्लाई हो गया 1/100 इस लॉजिक से। समझ में आया। तो इसीलिए देखना इसको अल्टीमेटली क्या नीचे 104 है, बाकी सारा नीचे 1 है, दैट मींस ये पूरा ऊपर है और नीचे 100 इंटू 4 है। तो फिर डायरेक्टली वही वाले लिखना, ठीक है ना। ये ओनली फॉर सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे और कुछ नहीं, 0 0 0 0 हटाओ, 4 से इसको करो 4 1 जा तो 0 10। अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे 10 इंटू 7.5 इंटू 15। अब बहुत सारे बच्चे हैं क्या करने लगोगे मल्टीप्लाई करने लगोगे। बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 75 इंटू 10 मतलब डेसिमल को राइट साइड हटा दो, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 15। समझ में आया। और मैंने जैसे पहले कहा है कि रो वाइज सॉल्व करना है तुमको, तो 15 से 5 जा कितना होता है 15 5 जा 75, 75
का 5 कैरी 7, 15 7 का कितना होता है 105 प्लस 7 कर लो कितना होता है 5 प्लस 5 प्लस 2 कर लो तो फिर 112 हो जाता है। तो 1125 ये हो जाता है एसआई। तो हम लोग को पहले क्या बताया था, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1125। समझ में आया। लेकिन जब आंसर चेक करोगे देखोगे कि रॉन्ग हुआ है। क्यों रॉन्ग हुआ है? क्योंकि बेटा यहाँ पे 15/4 होता नहीं है, मैंने गलत किया था, है ना। तो ऐसा गलतियां हम करते रहेगा तो तुम लोग को पकड़ना है। क्या करना है, 4 3 12 1, यहाँ पे 13/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्टीमेटली ये आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा 13 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी 13 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको 13 लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन खुद बना के आंसर चेक करो, अब क्वेश्चन खुद बना के आंसर चेक करो। देखो हम तुमको क्या करेंगे, मेथड बताएगा, ठीक है ना। मेथड सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे किसी ने मेरे को बताया नहीं कि सर ये 15/4 होगा। क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारा कंसेंट्रेशन जो है वो आउट ऑफ द गैलेक्सी जा चुका है तुम लोग का। तो ऐसा गलती, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम रॉन्ग करके तुम लोग को बताना चाहते हैं कि ऐसा टाइप का गलतियां हम थ्रू आउट द सेशन करते रहेगा, थ्रू आउट द क्लास करते रहेगा। तो तुम लोग क्या करना, थोड़ा ज्यादा कंसेंट्रेट करना। अगर ऐसा वाला गलतियां हो रहा है तो थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ मेरे को बताना कि सर यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। बीच में हमको रुक के हमको बताना है, ठीक है। तो फिर हमको भी पता चल जाता है कि तुम लोग आउट ऑफ द गैलेक्सी नहीं हो, गैलेक्सी के अंदर हो, अर्थ में हो और अर्थ में क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हारा स्क्रीन में फोकस्ड हो पूरा का पूरा। क्योंकि विदाउट कंसेंट्रेशन मैथ्स इज नथिंग। तुम्हारा कंसेंट्रेशन नहीं रहेगा तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। ऐसा नहीं कि तो हम बस बता देंगे, तुम बस सुनते रहोगे और तुम्हारा हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम्हारा कंसेंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, वो भी स्क्रीन में होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया। चलो फिर वही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कंसेंट्रेशन। यू जस्ट नीड टू पे योर अटेंशन ओनली। चलो फिर यहाँ पे 13/5 से कितना होता है 65, 65 का 5 कैरी कितना होता है 6, तो 13/7 से कितना होता है 91 प्लस 6 कितना होता है 97, तो 975। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, तो फिर अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग के पास है, क्या है, यस वेरी गुड, P प्लस आई। तो P प्लस आई मतलब प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम लोग का क्या है 4000 प्लस यहाँ पे 975 ऐड कर लो तो 4975। समझ में आया कि नहीं, बोलो। कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछो, हम क्वेश्चन कर देगा। और ये वीडियो जब कोई भी बच्चा अगर YouTube में देख रहे हो तो फिर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे तो कमेंट करके बताना, हम आंसर देने के लिए रेडी है, ठीक है। बताओ अब तुम लोगों का। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, व्हाट सम ऑफ द मनी, दैट मींस व्हाट सम ऑफ द मनी मींस हमको P ढूंढना है। P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिख लेना कि लेट द प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में है वही लिखो, लेट द सम ऑफ मनी इक्वल टू P ले लेते हैं, ठीक है। P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया तो फिर P ले लेते हैं। अब क्या बताया, विल यील्ड 170.10 एज सिंपल इंटरेस्ट। दैट मींस क्या है, हम लोगों का एसआई गिवन है, क्या है देखो 170.10, यस वेरी गुड 10। मतलब ये यील्ड का मतलब क्या है पता नहीं है, मिला है। आगे पढ़ो, 170.10 एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये जो है ये क्या है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब देखो इन 2 years 3 months, तो फिर टाइम क्या है 2 years 3 months, ठीक है ना। अब जो है एट 6%, तो फिर R इक्वल टू 6%। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। अब जो है हमको ढूंढना क्या है, P ढूंढना है। तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, अब बस इसको चेंज करना है। 2 years 3 months, इसका एक शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। तो 2 होल नंबर 3/12 ऐसा कर देना। क्यों ऐसा करना, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 months मतलब पिछला वाले कंसेप्ट वो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में जो समझाया वो यूनिटरी मेथड कर सकते हो, लेकिन वो अगर करोगे तो फिर थोड़ा टाइम जाएगा। लेकिन हमको क्या सिखाना है, बेस्ट वाला मेथड कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ होगा, है ना। स्पीड विद एक्यूरेसी पे हम लोग को चलना है। तो यहाँ पे क्या है, जब मंथ को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। तो डायरेक्टली ऐसे लिखा करो 2 होल नंबर 3/12। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है तो 3/4, तो यहाँ पे 2 होल नंबर 1/4 कर दो। बात समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग किए थे कि 3 months मतलब क्या हो जाता है 1/4, और यहाँ पे भी देखो हम लोग का आया 1/4। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, 2 डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन आंसर अगर सेम आ रहा है तो फिर मेरा कंसेप्ट सही है, मेथड सही है, नहीं तो आंसर अलग आता, सही नहीं आता। तो फिर तुम लोगों को कौन सा वाले यहाँ पे मेथड अप्लाई करना है,
यहाँ पे तुम लोगों को जो अभी बता रहे हैं ये वाले मेथड को अप्लाई करना है। मतलब जब भी 3 मंथ्स 4 मंथ्स 7 मंथ्स ऐसा दिया हुआ रहेगा, बस डिवाइडेड बाय 12 कर दो यहीं पे, ठीक है। अब जो है अल्टीमेटली यहाँ पे 4 2 8 1 9/4 हो जाएगा। गलत क्या, चेक करके बताना। अब जो है देखो ASI दैट इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। हाँ, जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हो कि सर यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे कि स्मॉल में, बेटा वो ये केस सेंसिटिव नहीं है तो कोई भी लगा सकते हो, ऐसा सच कुछ है नहीं। तो ASI का वैल्यू मेरा क्या है, अच्छा 17 लिखा है, वेरी गुड। तो 170.10, तो यहाँ पे 170.10 ऐसा रख दो। P जो है ये हमको चाहिए तो P को P रख दो। R इक्वल टू जो है रेट जो है वो 6% है। T इक्वल टू हमको मिल गया कि 9/4 नीचे रख दो और नीचे इसको 100 के साथ ऐसे लिख दो। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। अब आगे चलो, देखो तुमको P ढूंढना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिसको पहले से किया हुआ है, तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि सर डायरेक्टली हम लोग का एक ऐसा फॉर्मूला है ना, P इंटू क्या है ASI इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। सर अब ये वाले फॉर्मूला में आप क्यों पुट नहीं कर रहे हो? बेटा देखो ये वाले जो फॉर्मूला है ना, ये आ कहां से रहा है, 2-3 फॉर्मूला लर्न करना नहीं है। जनरली तुम लोग क्या करते हो ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल 20 तक लर्न नहीं करते हो, ठीक है ना। वो करने में तुम लोग का बुखार आ जाता है। मैंने बताया था कि 20 तक लर्न करो मल्टीप्लिकेशन, मैंने बताया कि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करो। जब हम पूछते हैं एक भी बच्चे पूरा सही का सही आंसर नहीं दे सकते हो, है ना। 4-5 बच्चे हैं जो आंसर सही दे सकते हो, लेकिन बाकी का बाकी आंसर नहीं दे सकते हो। अब हम तुम लोग को ऐसा मेथड क्यों बताएंगे जो कि याद करने वाला होगा? नहीं ना बताएंगे, हमको कुछ अलग मेथड सिखाना है कि तुम नहीं कर सकते हो लर्न, है ना, तुम करना नहीं चाहते हो। तो फिर ऐसा नहीं कि तुम्हारा मार्क्स लेने का मतलब ये नहीं है, मतलब एम नहीं है, या फिर तुम नहीं ला सकते हो। अगर तुमसे लर्न नहीं होता है तो फिर नहीं ला सकते हो। बेटा ला सकते हो, है ना, ला सकते हो। तो फिर मेथड क्या है, हम अलग मेथड सिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेथड क्या है, देखो यहाँ पे देखो ASI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। अब तुमको निकालना क्या है, P। तो P को राइट साइड रख दो, ये 100 को लेफ्ट साइड लेके चलो तो ASI इंटू 100 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये R इंटू टी नीचे आ जाएगा। तो फिर देखो P का वैल्यू जो तुम बता रहे थे, जो लर्न है, सर ये वाले फॉर्मूला तो है, इसमें आप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो? ये फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला क्या है, यही है ना। यहां से ही इसको निकाले। कैसे निकाले, इक्वल टू का इधर उधर इक्वेशन जैसे सॉल्व किया, 100 को इधर लेके चले, P राइट साइड में था क्योंकि P निकालना था तो राइट साइड में रख दिया, R एंड T को लेफ्ट साइड में लेके गया, R एंड T को जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तब डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। अब तुम बताओगे कि सर P इक्वल टू ASI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी, एंड ये वाले क्या सेम है? बेटा इधर लिखो इक्वल टू, इधर लिखो इक्वल टू, बात सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो वो दोनों सेम है, लेकिन हम लोग को क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्क्वायरिंग का टेबल याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद करना है बेटा, ये दिमाग में रखना, याद करना है, नेक्स्ट वीक मेरे को चाहिए। तो फिर वो क्या है, वो क्या है, अगर याद करना है तो याद कर लो, लेकिन अगर याद नहीं करना है, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन है कि याद करना ही नहीं है, ठीक है, याद करना ही नहीं है। हम उसमें नहीं जाते, हम जितना बताते हैं उसमें ही चलो मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। हम जैसे बता रहे हैं बस जो है ब्लाइंडली फॉलो करते रहो। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है, 17010 डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे रख दो। अब P चाहिए तुमको, P को राइट साइड रख दो। अब बाकी सारे को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। 100 इंटू 4 था, है ना, तो 100 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, 4 भी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड राइट साइड किसी साइड भी रख सकते हो, न्यूमरेटर में कोई भी साइड रखो, कोई बुरा नहीं मानेगा। अब जो है यहाँ पे ये जो है 6 इंटू 9 ये नीचे आ जाएगा, तो 6 इंटू 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मेरा आ रहा है, ठीक है ना। तो P इक्वल टू तुम करके देख लेना, तुम्हारा भी यही आएगा। मैंने एक देखना यहाँ पे डेसिमल हटा के 100 नीचे लिखा है, समझ में आ रहा है, डेसिमल हटा के 100 नीचे लिखा है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो इसलिए यहाँ पे 100 होगा। अब क्या होगा, ये 0, ये 0, मतलब 100 खत्म होने वाला है। अब इसको 2 से कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 से इसका क्या काम होगा, मेरे हिसाब से तो हो ही रहा है डिवीजन, तो डिवीजन कर लो। मतलब 17010 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर 3 5 जा 15, 16 17 बचा 2, 2 को यहाँ पे लिखो 20, 3 6 जार 18, 19 20 बचा 2, तो 3 7 जार 21, ठीक है। मैच हो गया, एक 0 था तो 0 हो यहाँ पे। अब देखो ये 5 6 7 0, तो इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करके 5 6 7 0। अब देखो नीचे 9 है, तो डायरेक्टली 9 से ट्राई करो, 9 से मतलब 5 6 7 0 डिवाइडेड बाई 9, 9 से होगा कि नहीं होगा चेक करो। 9 6 होता है 54, है ना, बचा 2, तो 9 3 हाँ हो रहा है, तो फिर कर दो 9 से यहाँ पे कितना हो रहा है 630। अब इसको ये दोनों को ये रफ में कर लेना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारा
उतना टेंशन वाली बात नहीं होगा, ये भी इतना मतलब हौच पौच नहीं हो जाएगा, क्लियर रखना है। तो आप देखो यहाँ पे 630 इंटू 2, तो 630 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो P निकल गया ना। तो यहाँ पे जो है जब इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे एक और लिखना है, और लिखना है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम लोग 2 + 2 नेक्स्ट स्टेप में 4 लिखते हैं, तब यहाँ पे इक्वल टू देते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन कोई भी टाइम, तो यहाँ पे और देना होता है, ठीक है, आइदर और देना होता है या फिर इंप्लाइज दैट देना होता है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है बहुत सारे बच्चे देते हो, लेकिन इसका नाम क्या है पता नहीं तुमको, इसको कहता है इंप्लाइज दैट, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे स्कूल में जो है इंप्लाइज दैट प्रेफर नहीं करते, तो हम भी प्रेफर नहीं करते, तो इसीलिए और लिख देते हैं। और मतलब OR और, ठीक है। तुम स्मॉल में भी लिख सकते हो, ऐसे में भी लिख सकते हो, जैसा कुछ इच्छा, ठीक है। तो फिर चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाओगे। देखो क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो R ढूंढना है, तो फिर लिख दो कि R इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू R, ठीक है। R%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का हमेशा परसेंटेज में आते हैं, तो फिर R%। अब देखो क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा है, इंटरेस्ट व्हेन 800 fetches ₹130 एज सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years 6 months। तो फिर देखो ये वाले पार्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि 2 years 6 months जो है वो टाइम है, तो फिर इसको लिख दो 2 होल नंबर 6/12। तो यहाँ पे 6 2s are 12, तो फिर 2 होल नंबर 1/2, दैट मीन्स 2 2s are 4 1 5/2 years। यहां तक करके रख देना, ठीक है। अब इसको लेके सोचो, देखो क्या बताया, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन 800 फेचेस के बारे में हमको समझ में नहीं है। मान लो मैक्सिमम बच्चे को ये पता ही नहीं होता है, हम मेरे से पूछता है कि सर फेचेस का मतलब क्या है, तो फिर हम ऐसा मेथड बताएंगे कि कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट एक इन्वेंट कर रहे हैं जहां से ये मतलब ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, हम लोग यहां पे देखो लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट करना है। देखो कैसे बताया गया है कि फेच ₹130 एज सिंपल इंटरेस्ट, एक्सट्रैक्ट किया, तो यहां पे लिख सकते हैं ना कि एसआई का वैल्यू जो है 130। समझ में आया, क्वेश्चन गिवन है उससे एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखो 130 एज सिंपल इंटरेस्ट, अब फॉर्मूला पुट करो, तो एसआई इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। अब देखो एसआई का वैल्यू मेरे को आ गया 130। अब देखो इसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया क्योंकि ये मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा कि ये क्या गिवन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है R हमको ढूंढना है, तो P जो है पता नहीं है, R जो है नीचे 100 पुट कर दो, R जो है ये मेरे को चाहिए, तो R को R ही रखो, T जो है ये 5/2 ऐसा लिख दो ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो ये 800 क्या हो सकता है, ऑब्वियसली P होगा, तो यहां पे 800 लिख दो कि यहां पे जो है P इक्वल टू 800। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे का मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने P को 800 ले रहे हो, लेकिन ये तो 800 कुछ भी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा देखो यहाँ पे एसआई जो है 130 बताया है ना, एसआई जो है 130 बताया, दैट मीन्स ये हमेशा होता है कि इंटरेस्ट जो है ये प्रिंसिपल से कम होता है। समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट जो है ये प्रिंसिपल से कम आता है। तो फिर यहां पे अगर तुमको यहां पे इंटरेस्ट बता दिया है तो अमाउंट तो बताएगा नहीं, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला है कि P + I। तो मतलब अगर अमाउंट बता देता है तो यहां पे इंटरेस्ट बताएगा नहीं, जनरली नहीं बताते हैं। तो फिर यहां पे क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन 800 फेचेस 130 एज सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से अब मेरे को दिमाग में ये आ रहा है कि मतलब 800 रुपीज से 130 हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 800 विल बी P। समझ में आया। अब आगे चलो, यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे R इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे मैंने जो बताया यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करना है, R ढूंढना है तो R को राइट साइड रखो, इधर 130 को ऐसे लिखो, ये वाले 100 को ऊपर लेके जाओ, बाकी जो है ये 800 को नीचे लेके आओ, यहाँ पे 5 जो है नीचे लेके आओ, एंड ये नीचे का 2 सर किधर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर रख दो। कहीं पे भी रख सकते हो, राइट साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में हो सकता है, कहीं पे भी। अब ये 1 0 हटा दो, ये 1 0 हटा दो, ठीक है। और ये 5 से ये 5 2s are 10 हो रहा है, ये कर दो। तो यहाँ पे 2 4s are 8 हो रहा है, एंड देन 2 से कैंसिल आउट करो, 2 2s are 4 हो रहा है, तो अल्टीमेटली 13/2 आ रहा है। तो फिर R का वैल्यू आ रहा है 13/2।
2। समझ में आ रहा है। लेकिन हमेशा ये मैंने बताया है कि कभी भी इसको कैसे मत रखना, इम्प्रॉपर में मत रखना, इसको हमेशा मिक्स्ड में लेके चलना। तो फिर यहाँ पे इसको मिक्स्ड में लेके चलो, तो डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो। ये 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 13 को डिवाइड करो, 2 6 12, आंसर इज 1। तो फिर 6 होल नंबर 1/2 इतना परसेंटेज। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, हम लोग का आर है। तो इस यहाँ पे हमको क्या लिखना है, और लिखते चलना है, सिंस वी आर सॉल्विंग एन इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे। कुछ बच्चे का दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर 600 मतलब 6 होल नंबर 1/2 को हम लोग क्या 6.5 लिख सकते हैं, डेसिमल में लेके चल सकते हैं। बेटा तुम्हारे ऊपर है, डेसिमल में लेके चलो, मिक्स में लेके चलो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन और कहीं पे नहीं जा सकता तो नहीं होगा। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फाइंड द टाइम। अब जो है t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऊपर में वो लिख लेना है कि लेट द टाइम बी t। अब जो है बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3.3 लैक्स, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट जो है ऑन 3.3 लैक्स, तो फिर 3.3 लैक्स जो है P होगा एट 6.5%, तो फिर R जो है 6.5%, एनम इज इतना। मतलब क्या है, क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना। तो इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट इतना रुपए के ऊपर 6.5% पर एनम दे के होता है इतना। मतलब समझ में आया। तो ये जो है ये बीच में बस घुसाया गया है। यहाँ पे बहुत बच्चे का मतलब प्रॉब्लम होता है। सिंपल इंटरेस्ट, अब इसको हम कट कर देते हैं। अब पढ़ो क्या बताया, फाइंड द टाइम व्हेन सिंपल इंटरेस्ट इज इतना। समझ में आ रहा है। तो ये बीच का जो है ये एक्स्ट्रा अंदर में इंसर्ट किया गया है हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे। तो देखो यहाँ पे जो है सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई क्या है, एसआई जो है 75075। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है 3.3 लैक्स, यही क्या है, प्रिंसिपल। तो फिर प्रिंसिपल जो है 3.3 लैक्स, लेकिन लैक्स ऐसे रहेंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर एसआई इक्वल टू नीचे आ गया 100 PRT, यहाँ पे कैपिटल कर दो, कोई भी मतलब कुछ भी, मतलब जब लिखोगे तो एक ही बार लिखना, मतलब एक ही वर्ड्स में लिखना। इधर स्मॉलर में लिखते हो तो स्मॉलर में लिखना, अगर कैपिटल में लिखते हो तो कैपिटल में लिखना। तो यहाँ पे अगर मेरा कैपिटल स्मॉल दोनों हो रहा है तो फिर बेटा तुम उसको थोड़ा सा क्या कर लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब जो है एसआई का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख लो कि 75075, दैट इज इक्वल्स टू पी जो है 3.3 1 2 3 4 5 इनटू यहाँ पे क्या है आर जो है 6.5 इनटू टी मेरे को चाहिए डिवाइडेड बाय 100। अब चेक करो 3.3 लाख जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर 3.3 लैक्स को हम लोगों को कन्वर्ट करना है लैख में। तो लैख में क्या होता है, तो 3.3 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 लाख। 1 लाख के पीछे 5 जीरोस होता है, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 33 के पीछे 1 2 3 4। सर कैसे हुआ, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल राइट साइड चलते रहेगा। तो फिर 3.3 अब 5 टाइम्स डेसिमल हटेगा, तो फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, तो ये जो अम्ब्रेला के नीचे बस जीरो पुट कर दो। तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है 33 के साथ 4 जीरो। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। चलो एक और बार बताते हैं। अब मान लो कि तुमको 3.3 लैक्स जो है 3.3 लैक्स को लैक्स करने के लिए क्या करना है, 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 लाख से जब मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख में जीरो कितना होता है, 5 जीरोस होता है। तो फिर यहाँ पे अम्ब्रेला बनाना, ये मैंने डेसिमल में सिखाया था क्लास 7 में, ठीक है ना। तो यहां पे 1 2 3 4 5 राइट साइड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है। अगर डिवीजन होता तो लेफ्ट साइड में बनाते, ठीक है ना। तो डेसिमल जो है शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन शिफ्ट करने का मेथड क्या है, मेरे से सीखना क्या है, मेथड सीखना है। तो शिफ्ट करने का मेथड क्या है, ये जो है 5 अम्ब्रेला बनाना, ठीक है। तो अब ये जो है अम्ब्रेला के नीचे 1 0 2 0 3 0 4 0 बस हो गया। तो 33 के बाद 4 0, तो यही हो जाता है। मतलब समझ में आया। तो यहां पे भी 33 के बाद 4 0 लिख दो, बात समझ में आया। अब जो है मैंने क्या बताया, यहाँ पे 0 0 हटा सकते हो क्योंकि 0 0 है तो कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे 75075 इनटू यहाँ पे 100 तो और नहीं जाएगा तो नीचे आएगा, यहाँ पे 6.5 जो है ये नीचे आएगा, इनटू ये भी नीचे आएगा 3312 ये भी नीचे आएगा, और राइट साइड में टी, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो फिर इसको ऐसे ही लिखा करो। अब जो है
और ये डेसिमल हटा के ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 100 करो। अगर ऊपर से डेसिमल हटते हैं तो फिर वो डिनोमिनेटर में बैठते हैं, और अगर डिनोमिनेटर से हटते हैं तो वो न्यूमरेटर में बैठते हैं। लेकिन कितना बैठेगा वो डिपेंड करता है कि डेसिमल के राइट साइड में कौन सा नंबर है, मतलब कितना नंबर है। अगर 2 होता तो ऊपर में 100 पुट करते, अगर यहाँ पे 3 होता तो 1000 पुट करते। समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों को कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करके बताओ, यहाँ पे 1 0 1 0 खत्म कर दो। अब यहाँ पे चेक करो कितना होगा। एक सिंपल सा देखो, तुम लोग ना यहाँ पे ऐसा वाले जब क्वेश्चन आते तो 5 से करना चालू कर देते हो। क्यों 5 से करना है? देखो यहाँ पे 3 3 0 है, तो फिर ये 11 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, 11 3 सा, तो इसको ट्राई करो 11 से होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 75075 डिवाइडेड बाई 11 करो, तो 11 से 11 1 जा 11, तो फिर ऐसा कैसे होगा, 7 जा तो नहीं 6 जा, तो 11 6 जा 66 से कितना होता है 67 68 69, फिर 70 71 72 73 74 75, हुआ क्या 9 हुआ तो 90, तो 11 8 जा कितना होता है 88, बचा क्या 2 बचा, तो यहाँ पे ये क्या है 27 आया, तो 11 3 जा कितना होता है 33, तो 11 2 जा जाएगा 22, तो 22 से 27 कितना होता है 22 23 24 25 26 27, तो यहाँ पे आ रहा है 5, तो एंड में देखो 5 है तो 55, तो 11 5 जा 55। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बड़ा नंबर से ट्राई करो, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हो गया तो 11 3 जा यहाँ पे 30 होगा, तो 11 से अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 6 8 2 5 हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो तुमको यहाँ पे लगेगा कि सर यहाँ पे अब 3 से करते हैं, ठीक है 3 से कर सकते हो, ठीक है। तो फिर चलो अब यहाँ पे 3 10 जा कर लो, यहाँ पे 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, देन 7 8 2 यहाँ पे 2, 3 7 जा, देन 1 3 5 जा। अब जो है क्या करोगे, अब अगेन इसका और इसका करना चालू कर दोगे, नहीं करना है क्योंकि नीचे 10 जो है हम लोग का डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो सकते हैं ना, तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर 10 100 1000 इससे अगर डिवीजन रहता है तो या फिर मल्टीप्लाई रहता है तो उसको साइड में रख दो, उसको साइड में रख दो, क्योंकि वो इजी हो जाता है, डेसिमल को बस हटाना होता है ना। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर तो फिर यहाँ पे 65 और इसका कर देते हैं 5 से। नहीं बेटा नहीं करना है, यहाँ पे कितना करना है 13 से करो। 5 से क्यों करोगे, क्योंकि 13 5 जा 65 होता है ना, तो फिर इसको देखो 13 से होता है कि नहीं। देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा कितना होता है 26, तो 2275 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 से करो, 13 1 जा आता है 13, तो इधर हुआ 7 उधर हुआ 2, तो 7 + 2 यहाँ पे आता है 9 97, तो 13 7 जा कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, तो यहाँ पे बैठेगा 6, तो फिर 13 5 जा 65 है ना। तो फिर यहाँ पे 13 5 जा, तो 13 से करो इसको, तो कितना हो रहा है 175 हो रहा है कि नहीं बोलो। ऑलरेडी मैंने करके देखा। और अब देखो सर अब क्या 5 से तो और कोई ऑप्शन नहीं, अब 5 से बनाओ, 5 से करो तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 2 तो 5 5 जा, तो देखो अब क्या करना है 35 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू टी, तो एक डेसिमल पीछे कर दो तो फिर 3.5 इक्वल्स टू टी। समझ में आया? तो अब जो है यहाँ पे और लिखना मत भूलना, और लिखना मत भूलना, क्योंकि इक्वेशन सॉल्विंग कर रहे हैं, तो व्हाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन ऑलवेज पुट और इंप्लाइज दैट या फिर और तुमको पुट करना है। समझ में आ रहा है? और पुट करो या फिर इंप्लाइज दैट पुट करो, तो फिर यहाँ पे 3.5 हो गया आंसर, या फिर इसको 3 होल नंबर 1/2 भी लिख सकते हो। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। और मैंने जो बताया है कि 20 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल एंड 30 तक स्क्वायरिंग एंड जो है 10 तक क्यूबिंग हमेशा लर्न करके रखना। कैलकुलेशन जो है फर्स्ट हो जाता है, क्योंकि 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न था इसीलिए उतना जल्दी कैलकुलेशन हो गया, नहीं तो तुम बस करते ही रहो 2 2 2 2 5 5 करते ही रहो। कितना टाइम करेंगे? थोड़ा सा बड़ा लेकिन नंबर लेके कॉन्फिडेंस तभी आएगा डिवाइड करने का जब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन टेबल में स्ट्रेंथ होगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ऑलरेडी बता दिया है फाइंड द सम ऑफ मनी, तो फिर P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या क्या हिंट दिया है? सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, आर दे दिया है, सेमी लोन नंबर 1/4%, तो ये क्या हो जाएगा 24 1 25 है ना, कि 29 कितना होगा, वेरी गुड 29, बताते रहना ऐसे 29/4%, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 होल नंबर, तो फिर t इक्वल्स टू 2 होल नंबर 1/2, दैट मीन्स 2 2 4 1 5/2 ईयर्स इज इतना। ये मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है। समझ में आ रहा है? इसको हटा दो, देखो इसको हटा दो, तो क्या बता रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इतना, है ना। तो फिर हमेशा उसको हटा के देख लेना कि क्या एक्चुअली हमको बता रहा है। तो फिर यहाँ पे एसआई मेरा क्या हो गया, सिंपल सा 2356.25। समझ में आया? हम ऐसे डाले, तुम डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हो कि P × 29 × 5 डिवाइडेड बाई
100 इंटू 4 इंटू 2, बात सेम ही हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कैंसिल आउट करना है, मेरा मानो तो नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे आ जाओ 2 3 5 6.25 इंटू करके 100 करो इंटू 4 इंटू 2, नीचे वाले को सबको ऊपर भेज दिया, इक्वल टू पी हमको ढूंढना है तो उसको राइट साइड रखो, और ऊपर में जो है 29 इंटू 5 को इधर लेके आओ, इंटू ये जो है नहीं, और जो है ये वाला डेसिमल हट के नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो ये वाला 100 ये वाला 100 का पार्ट खत्म कर दो। अब 5 से ही ऑप्शन है, 5 से इसको छोटा कर लो। अब तुम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है, 29 इज अ प्राइम नंबर, तो डिवाइड करना ही है, तो डिवाइड कर लो यहाँ पे 47125 डिवाइडेड बाई 29। डर लग रहा है, अरे बेटा डरना नहीं है, कैसे करेंगे, 9 को बंद कर दो, 2 से 4 तो 29 2 जा ही जाएगा, है ना। तो 9 2 18 का 8 कितना हो जाएगा, 2 जा भी नहीं जाएगा लग रहा है, 8 से जाएगा, यहाँ पे 29 2 जा कितना 58 हो जाता है, तो फिर 2 जा नहीं 1 जा ही होगा, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, हाँ बेटा मैंने कैलकुलेटर से किया है 1625। अब मल्टीप्लाई कर लो 1625 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, इक्वल टू पी। तो ये वाला मल्टीप्लाई करके नीचे कमेंट कर देना जो बच्चे यूट्यूब में देखोगे, और तुम लोग अभी करके बाद में लिख लेना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द 5 पार्ट 2। देखो ये वाले क्वेश्चन भी वही है, फाइनल अमाउंट, यहाँ पे जो है फाइनल अमाउंट लिखा है, फाइनल अमाउंट मतलब अमाउंट के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, तो अमाउंट इक्वल्स टू 11300। पी जो है ये हमको ढूंढना है, क्या क्या गिवन है, आर गिवन है 4%, टी गिवन है 3 years 3 months, ठीक है ना। 3 years 3 months मतलब 3 होल नंबर 3/12, तो 3 4 जा तो 3 होल नंबर 1/4, तो 4 3 जा 12 13/4 ईयर। अब जो है फॉर्मूला में पुट करेंगे, एस आई इक्वल टू क्या है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। आर टी स्मॉल में लिखना बेटा, स्मॉल में, हम हमेशा कैपिटल लिख रहे हैं तो मत लिखना है ऐसे। तो अब जो है देखो अमाउंट जो है इतना, तो पी ढूंढना है, तो फिर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट, तो फिर क्या करोगे बताओ। यहाँ पे देखो नॉर्मल ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लेट द प्रिंसिपल बी पी, ठीक है ना। अब जो है अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है जो है P प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस आई, P मतलब मेरे को पता नहीं है, I मतलब इंटरेस्ट, यहां से निकालो, यहां से SI जो है यहां से निकालो, तो SI क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे P मतलब क्या है मेरे को पता नहीं, P है, R जो है ये है 4, T जो है ये है 13/4, ठीक है ना, 13/4, नीचे 100 है तो 100 इंटू ये 4 उड़ा दो, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो 13 मतलब 13p डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर इसको डेसिमल में कर दे, बेटा अभी तक तो जरूरत नहीं आया, तो फिर यहाँ पे क्या करना है, p प्लस इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कर दो कि 13p डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब देखो अमाउंट का क्वेश्चन में गिवन है 11,300, तो उसको यहाँ पे पुट कर दो 11,300, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे देखो एक इक्वेशन टाइप का आ गया, तो फिर इसको क्या करोगे, राइट साइड में 100 विल बी एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मैंने सिखाया है, तो 100p प्लस यहाँ पे 13p, तो यहाँ पे 113p डिवाइडेड बाई 100, इधर आ जाएगा 11,300, ये कंटिन्यू होते रहेगा। अब 100 को लेफ्ट साइड लेके आओ, तो 11,300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 113, दैट इज इक्वल्स टू p, कैंसिल आउट करना है, 113 1 जा देन 00, तो 100 इंटू 100 कितना होता है, तो p का वैल्यू 100 इंटू 100 जो आएगा तुम लोग लिख लेना। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम लोग का अमाउंट गिवन रहेगा तब हम लोग को एक इक्वेशन फॉर्म करना है, तब हम लोग का इक्वेशन का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। लेकिन जब एक अमाउंट का फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे तो उसके ऊपर एटीपी लिख लेना, एटीपी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, या फिर एटीक्यू भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा कि a इक्वल टू p प्लस आई, तो p प्लस आई मतलब मेरा इंटरेस्ट भी पता नहीं है, प्रिंसिपल भी पता नहीं, तो निकलेगा कैसे, तो यहां से मैंने फिर क्या किया कि लेट द प्रिंसिपल बी p ले लिया। अब यहाँ पे p की जगह पे p बैठा के यहाँ पे इंटरेस्ट जो है निकाल लिया, देखा कि 13p/100 आ रहा है, ठीक है। तो इसको ये वाले SI जो है यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि ये इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, SI हो CI हो जैसा टाइप का इंटरेस्ट होगा, ये SI और CI दोनों में ही ये वाले फॉर्मूला यूज होता है।
बस आई जो है इंटरेस्ट जो है वो बदल जाता है। अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है तो वो सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। समझ में आया? तो आई जो है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो समझ में आया? 5 पार्ट 2 भी हम लोग का हो गया। 100 into 100 1 के पीछे 4 0 होता है बेटा 10,000। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या होगा, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम तुमको पूछा गया है कि सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब पी भी नहीं बताया है। अब क्या, टू ट्रिपल इटसेल्फ मतलब इसको ट्रिपल इटसेल्फ करेगा, मतलब जो अमाउंट होगा वो ट्रिपल देगा। मतलब अगर पी जो है अगर 100 होता है तो अमाउंट होगा 300। चलो इसको लेके ही चलते हैं, क्यों? क्योंकि टी भी पता नहीं है, पी भी पता नहीं है, तो इसीलिए ठीक है ना। तो 100 लेके चलते हैं, तो पी को मान लेते हैं 100 एंड ए को मान लेते हैं 300। ये मतलब अमाउंट, क्योंकि मेरे को बता दिया है कि वो ट्रिपल देगा, ट्रिपल इटसेल्फ। एड 13 होल नंबर 1/3, तो फिर आर क्या हो गया 13 होल नंबर 1/3%। तो इसको चेंज कर लो 39 140/3%। ठीक है, चलो पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो मतलब क्या है, हाउ लॉन्ग विल सर्टेन टेक अ सर्टेन सम ऑफ मनी और टू ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब कितना सम ऑफ मनी इसका ट्रिपल देगा तुमको, रिटर्न तुमको ट्रिपल देगा, मतलब वो अमाउंट जो होगा वो ट्रिपल रिटर्न देगा। अगर इंटरेस्ट मेरा ये होगा, इंटरेस्ट नहीं मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये होगा, तो कितना टाइम के बाद वो देगा वो चाहिए, मतलब जनरली मेरे को टी चाहिए। तो लेट कर लो, ये 100 जो है लेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली अमाउंट 300 हो गया, ट्रिपल देगा। तो रेट पता है, तो अब जो है एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 कर लो। अब देखो मेरा क्या है, प्रिंसिपल पता है 100, आर पता है 40/3 इनटू टी पता नहीं है, तो टी को टी रख दो और नीचे जो है 100 लिख दो, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला होता है ना पी आर टी बाई 100। तो ये 100 गॉन, लेकिन ये एसआई कितना है वो तो यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो फिर निकालना पड़ेगा। निकालो, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई, है ना, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई। तो अमाउंट मेरा क्या है 300 इक्वल टू प्रिंसिपल मेरा क्या है 100 प्लस आई। समझ में आ रहा है? बस फॉर्मूला का खेल है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, आई निकालना है, तो फिर आई 100 को लेफ्ट साइड कर दो, तो फिर 300 माइनस 100 क्या हो जाएगा 200, दैट इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया 200 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी निकालेंगे, तो फिर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 40 जो है नीचे आ जाएगा। कैंसिल आउट करो, 400 4 से कितना हो जाएगा 4 5 जा, तो 5 3 जा 15, दैट इज इक्वल्स टू टी। समझ में आया? तो आंसर इज 15 years। ये जो है मैंने किससे करा 100 लेके किया। सर आपने तो x लेके कर रहे थे प्रीवियस वाले सम, ये वाले क्वेश्चन 100 लेके कर रहे हो बेटा, x से भी कर सकते हैं। तो फिर और वाले मेथड जो है चेक कर लो, ये x से गिवन है। दोनों में सेम ही करेंगे, लेकिन 100 से हम प्रेफर करते हैं ज्यादा। ठीक है, चलो आगे मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता है, सर कौन सा वाले क्वेश्चन हम 100 से करेंगे, कौन सा वाले क्वेश्चन हम x से करेंगे। बेटा ये तो प्रैक्टिस से ही हो सकता है, लेकिन अगर तुम x से करना चाहते हो तो x लेके करो, 100 लेके करना चाहते हो तो 100 लेके करो। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम कौन सा 100 या फिर x कौन सा कहीं पे इजी होगा वो तुमको समझना है प्रैक्टिस के थ्रू। हमको प्रीवियस क्वेश्चन में x लेके करना पसंद आया था, वो भी 100 लेके कर सकते थे, लेकिन जनरली 100 हम लोग कब लेते हैं, जब कोई भी दो चीज मेरे को दिया हुआ नहीं होता है, तब हम लोग 100 लेके चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 टाइप का क्वेश्चन देखो, मतलब यहाँ पे टाइम भी बताया नहीं है, कितना सम ऑफ मनी वो भी बताया नहीं है, और ये बता दिया है कि ट्रिपल अमाउंट हमको रिटर्न देगा। तो फिर मेरा दिमाग में ये आया कि अगर P जो है मतलब प्रिंसिपल जो है वो अगर 100 होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट वाला जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब अगर प्रिंसिपल जो है अगर 100 होता है तो अमाउंट 300 होगा, क्योंकि 3 टाइम्स बताया है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बताया गया कि एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर रेट मेरे को पता नहीं है, क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट 4050 मतलब इंटरेस्ट जो है एसआई जो है वो 4050 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो अमाउंट्स टू दिस, हमेशा ये इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर अमाउंट्स टू के बाद कोई अमाउंट लिखा हुआ होता है तो उसको हम लोग अमाउंट लेते हैं। जहां पे अमाउंट होगा 4576.50, इसको हम लोग अमाउंट लेते हैं हमेशा। अमाउंट्स टू के बाद जो लिखा हुआ रहता है
और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 2 years, मतलब टाइम जो है ये जो है 2 years है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ढूंढना है, फिर ना आगे चलेंगे, तो पहले वो ढूंढ लो। देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एसआई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। एसआई जो है वो मेरे को गिवन है, क्या है 4050। पी जो है वो मेरे को गिवन है, कहां पे नहीं पता तो निकाल लो। अमाउंट गिवन है तो अमाउंट का फॉर्मूला से निकाल लो। तो अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट। तो अमाउंट का वैल्यू मेरे को पता है 4576.50, ये है अमाउंट। प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं बट इंटरेस्ट मेरे को पता है 4050। अब जो है इसको लेफ्ट साइड लाओ तो फिर 457, तो यहां पे आएगा क्या 576.50, दैट इज इक्वल्स टू पी। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। तो ये जो है 576 पी आ गया, तो पी के जगह पे वो डाल दो, ठीक है ना। पी के जगह पे जो वैल्यू आया वो डाल दो। ये जो है एसआई का वैल्यू 4050, दैट इज इक्वल्स टू पी जो है 576.50 इंटू आर मेरे गिवन नहीं है, तो टी जो है 2 years गिवन है, नीचे 100, ये वाले 100 मतलब डेसिमल हटा के यहाँ पे भी 100 कर दो, ठीक है ना। अब जो है क्या करना है, दोनों को उधर लेके चलो, 4050 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 57650 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 10 खत्म करो, तो आर का वैल्यू क्या, ये 2 से इसको खत्म करो, कितना हो जाएगा 2 2 4 0, 2 2 4 5 1, 2 5 10, ठीक है ना, 2025। अब यहाँ पे देखो और क्या क्या कैंसिल आउट होगा, आंसर बताओ कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है, ठीक है। चलो तो 6.5% इक्वल्स टू आर, तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। यूट्यूब वाले बच्चे जो है जब देखोगे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम स्टूडेंट से ही लेके कर दे रहे हैं, अक्सर यही करते हैं हम, कैलकुलेशन तुम लोग के ऊपर है। तो फिर चलो फिर बताते हैं, यहाँ पे 6.4% जो है ये आर हो गया, तो ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पे जो है पहला वाला पार्ट खत्म है। अब क्या बताया, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आर का मतलब क्या है, अच्छा अलग इंक से कर रहे हैं। अब आर का मतलब क्या है, बताया गया है कि 6.5%, ठीक है, ये सेकेंड केस। अब जो है हाउ मच वुड 1 लाख अमाउंट टू इन 3 years, मतलब अमाउंट जो है वो 1 लाख होगा, 1 लाख होगा। टाइम कितना है 3 months है, टाइम कितना है 3 years है, मतलब क्या है 3 years, ठीक है। अब तुमको क्या पूछा गया है कि हाउ मच, मतलब तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, अमाउंट 1 लाख तुमको चाहिए, टाइम कितना है 3 साल में तुमको चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना देने से 3 साल में ये देगा। अब इसका कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो पी गिवन नहीं है, तो यहां पे क्या गिवन नहीं है, एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो गिवन नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे। अब देखो यहां पे एक कंसेप्ट समझो, यहां पे कुछ देर पहले मैंने क्या बताया कि यहां पे अगर ऐसे लिखा हुआ होता है कि अमाउंट्स टू के बाद जो नंबर रहेगा उसको हम लोग अमाउंट लेंगे, लेकिन यहां पे क्या है, देखो अमाउंट टू के पहले जो नंबर है इसको जनरली हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं। तो बात समझ में आया, मतलब क्या है, ये जो 1 लाख है ये अमाउंट नहीं है, ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। मतलब क्या है, अमाउंट और प्रिंसिपल, सर क्या डिफरेंस हुआ, मतलब मान लो अमाउंट और प्रिंसिपल में तो बहुत डिफरेंस है। प्रिंसिपल मतलब तुम जो जितना अमाउंट तुम रख रहे हो, और अमाउंट मतलब इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट तुम्हारे पास आ रहा है। तो फिर अमाउंट टू के बाद जो नंबर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, वो हम लोग अमाउंट मान के चलते हैं, और अमाउंट टू के पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम लोग जनरली प्रिंसिपल मान के चलते हैं। क्योंकि क्या बताया, हाउ मच वुड 1 लाख अमाउंट टू, मतलब 1 लाख का कितना अमाउंट होगा 3 साल बाद अगर 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो। समझ में। अब तो फिर इसको निकाल लो, तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट निकाल लो, एसआई निकालो। अब देखो मैंने क्या बताया था, 1 लाख मतलब 1 के पीछे 1 2 3 4 5, तो इतना अमाउंट है। तो फिर इसको लिख लो कि एसआई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे पी का वैल्यू यहाँ पे है 1 लाख 3 4 5 इंटू आर जो है वो 6.5 इंटू टी जो है 3 साल में करना है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 हो जाएगा, ये डेसिमल हटा के, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म। अब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो एसआई जो है 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300 इंटू 65, तो फिर 65 के साथ 300 कैसे करेंगे, 65 इंटू 3 करके 2 0 लगा देंगे, तो 5 3 15 का 5 कैरी 1, 6 3 कितना होता है 18 + 1
19, तो 19500, ठीक है। तो फिर ये आया एसआई, तो फिर मेरे को अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या है, पी प्लस आई, फॉर्मूला है बेटा। तो इंटरेस्ट क्या है 19500, प्रिंसिपल क्या है 1 लाख, तो 1 लाख इसके साथ ऐड कर दो 5, तो फिर ऐड करके अमाउंट जो आएगा वो वाला अमाउंट तुम लोग लिख लो, कितना आएगा 1,19,500, आई थिंक सो 1,19,500, चेक कर लेना। चलो फिर ये जो है सेकंड केस क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑलरेडी गिवन है, देखो हिंट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी, तो मतलब सम ऑफ मनी कितना हो जाएगा, सम ऑफ मनी क्या है वो मेरे को चाहिए। अब क्या है ऐड 7.5%, तो फिर आर जो है 7.5% एंड क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट, 7 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो फॉर 2 इयर्स, मतलब टाइम जो है, टाइम क्या बोल रहा है 2 इयर्स है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसेस ट्वाइस एज मच इंटरेस्ट एज 9600 इन 3 years 6 months at 10% PA सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन को समझो, क्या बता रहा है, 9600 प्रिंसिपल है, 3 साल 6 मंथ्स में, मतलब 3 years 6 months में 10% इंटरेस्ट पे जितना इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, उसका ट्वाइस देगा। तो फिर मिल गया सॉल्यूशन। तो यहां पे फर्स्ट केस सेकंड केस क्या होगा, उल्टा तरफ से सोचना है, पीछे से सोचना है, समझ में आ रहा है, पीछे से सोचना है। तो पीछे से मतलब कैसे सोचेंगे, देखो पहले ये कर लो। यहां पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहां पे तो इंटरेस्ट एज 9600 गिवन है, तो फिर 9600 इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रोड्यूसेस ट्वाइस एज मच इंटरेस्ट एज 9600, मतलब 9600 में जितना इंटरेस्ट दे रहा है उसका दुगना, समझ में आया। तो फिर यहां पे P का वैल्यू क्या है 9600, R का वैल्यू क्या है, ये सेकंड केस में देखो R का वैल्यू क्या है 10%, है ना 10%। T का वैल्यू क्या है 3 होल नंबर 6/12, है ना, इतना क्वेश्चन करके आए हैं इसीलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 होल नंबर 1/2, 3 2 6 1, कितना हो जाएगा 7/2 years, ठीक है। तो अब यहां से एसआई निकालो, एसआई कितना होगा PRT डिवाइडेड बाई 100। हम अलग अलग लिख रहे हैं, तुम लोग सेम कर देना, क्या ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बेटा। P जो है 9600 इंटू R जो है 10 है इंटू T जो है मेरा 7/2, नीचे इसको 100 रखो, 10 10 10 10 खत्म, 2 से कर दो 96 को हटाओ तो कितना आएगा 48 आएगा, है ना। तो फिर अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 48 करो, कितना होता है 8 7 जा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है 3360, ठीक है, एंड 0 क्यों आया, क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फिर 3360 ये है ऐसा ही। अब क्या बोल रहा है, जितना इंटरेस्ट देगा इतना इंटरेस्ट दे रहा है, इसका दुगना, ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे बेटा, कंफ्यूज मत होना, इसका दुगना क्या बोल रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 7.5% PA सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years प्रोड्यूसेस ट्वाइस एज मच इंटरेस्ट, मतलब इसका दुगना इंटरेस्ट। तो फिर सेकेंड केस में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3360 इंटू कितना 2, तो कितना हो जाता है 200, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 2 3 6 प्लस 1 7 होता है एंड 3 2 6, तो 6720 इतना होता है इंटरेस्ट। अब क्या पूछा है, तो ये R है, मतलब R जो है वो है 7 ये क्या होगा, ये 7.5%। अब जो है 2 years, मतलब टाइम जो है ये 2 years बोल रहा है, मतलब समझ में आया। तो अब यहां से तुमको P ढूंढना है, तो P इक्वल्स टू व्हाट, तो इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर वाले मिटा देते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सेकेंड पार्ट में जो बताया वही फर्स्ट केस हो गया, क्योंकि बता रहा था कि सेकेंड पार्ट में जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतना दुगना इंटरेस्ट देगा फर्स्ट पार्ट में। देखो यहां पे क्या बताया, प्रोड्यूसेस ट्वाइस एज मच इंटरेस्ट एज इसका, तो मतलब इसमें जितना इंटरेस्ट दे रहा है सेकेंड केस में, इसका दुगना इंटरेस्ट देगा फर्स्ट केस में। तो फिर सेकेंड केस को फर्स्ट केस बना के हम लोग उसका इंटरेस्ट निकाल लिए। अब उसका सॉल्यूशन जो है यहां पे करेंगे, तो फिर हम लोग का क्या है एसआई इक्वल्स टू, फिर वही वाला लॉजिक PRT/100। तो P क्या है मेरे को पता नहीं है, R क्या है, R है 7.5 इंटू T क्या है 2 years डिवाइडेड बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी बता दिया है 6720
अब यहाँ पे सॉल्व करो तो 6720 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। हम क्या कर रहे हैं, बस इधर वाले को लेफ्ट साइड ला रहे हैं, समझ में आया, लेफ्ट साइड ला रहे हैं। तो यहाँ पे 6720 इंटू 100 कर दिया, यहाँ पे 7.5 बाई 2। अब यहाँ पे एक डेसिमल हटा के यहाँ पे 10 लिख दो ऊपर में। अब जो है यहाँ पे 2 से कर लो, 25 से पहले कर लो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। सर आप 25 का मल्टीप्लीकेशन से कर रहे हैं, बेटा 25 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है पता है, तुम लोग भी बता पाओगे लेकिन कभी ऐसे सोचे नहीं हो। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 है ना, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, समझ में आ रहा है। 25 5 जा 125, वही रिपीट होते चलेगा। 25 6 जा 150। तो ये याद करने वाले बात है नहीं है, बस एक प्रैक्टिस का जरूरत था, एक बार बताने का जरूरत था, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। तो यहां से 25 3 जा 75, 25 4 जा, तो यहां पे 2 2 जा बना लो। अब जो है 6720 से 3, मतलब ये 3 से इसको डिवाइड कर लो, देखो होगा कि नहीं होगा। एंड में 0 है, आई थिंक नहीं होगा। अच्छा कर तो लेते हैं, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6 7 1 3 4 जा, अच्छा हो गया। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 जा 0, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड ये वाले 10 का 0 एक और आ जाएगा, तो यही P है। चेक कर दो आंसर 44,800, ये है हम लोगों का P, मतलब जो है वर्ड सम ऑफ मनी, तो यही है सम ऑफ मनी। समझ में आया, आंसर आया। चलो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज जो है एंड हो रहा है, हमको वही लग रहा है। हाँ कंग्रेचुलेशंस आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे 8.1 जो है खत्म। तो इसको प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, जैसे बताया कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन जो है वो तुम खुद बनाओ, ठीक है। चलो यहाँ पे एंड करते हैं, क्लास एंड।